बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो एक वाक़या पेश आया है लाल मस्जिद में, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने मुफ्ती कवी साहब को मस्जिद से निकाल दिया। तो इस हवाले से लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, और मेरे इल्म में जो बात आई है वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये मस्जिद के सहन में बैठा हुआ था, लाल मस्जिद में, और उसने सर से टोपी हटा के यानी ये साबित करना चाह रहा था कि मुझे कोई ना पहचाने। जब इसको मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने देखा तो इसके करीब आए और उनसे पूछा कि आप मुफ्ती अब्दुल कवी है? इन्होंने इनकार किया था। और जब इसके टोपी देखी गई और टोपी जो है इसके सर पर रखी गई तो फिर ये तो लोगों ने पहचान लिया कि वाकई इसने भी इकरार कर लिया कि हाँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। फिर मौलाना साहब ने इसको समझाया कि आप ये जो बातें कर रहे हैं गलत, ये आपके हरकत जो है वो गलत है, ये आप ना करें। फिर इसने उस वक़्त किसी बच्चे को बोला या इसके साथ कोई था कि मेरी वीडियो बनाओ। जब वो वीडियो बनी और इसने ये अपने जो है वो इसके जो चाहने वाले हैं उनसे ये कहा कि देखे लोग मुझे पसंद करते हैं और देखो मेरे मुलाकात हो गई, तो ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं इन गलत हरकत के बावजूद लोगों में मकबूल हूँ। तो ये वाक़या फिर इस वजह से ये कल जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह ये है। वल्लाहु अलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उसके हवाले से कोई बात नहीं की गई है, यानी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने कोई बात नहीं की है। जो मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि ये जो दारुल इफ्ता में बैठा है और शायद ये इसने वीडियो बनाई होगी या ये बनाने वाले होंगे कि देखो मैं लाल मस्जिद के दारुल इफ्ता में बैठा हूँ। वहाँ भी मुझसे लोग जो है वो पूछ रहे हैं मसाइल के बारे में। मैं इतना काबिल आदमी हूँ, इतना लोग जो है मेरे ऊपर एतमाद करते हैं और लोग मुझे पसंद करते हैं, मज़हबी लोग भी मुझे बुलाते हैं, देखो ये मुझे बुलाया गया है और मैं यहाँ दारुल इफ्ता में बैठा हूँ। तो ये हरकत करने वाला होगा तो ये वजह भी हो सकती है। बाकी दिलों के हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये बुरा हुआ कि इसको हटाया गया। हाँ, मौलाना साहब की बातें थोड़ी सख्त है, लेकिन ये जो निकाला गया है इससे भी एक फ़ायदा हुआ, वरना कल ये जो कुछ और बोल रहा होता, इसलिए उस बात से इनकी हिफाजत हो गई है। यानी लाल मस्जिद के हवाले से ये बात करता फिर, या ये भी हो सकता था कि देखो मैं वहाँ गया और वहाँ इंतज़ार करता रहा, ये नहीं निकला, घर से नहीं आया, ये बात भी हो सकती है, क्योंकि इसके हरकत इस किस्म के होते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको दीन इस्लाम के मुताबिक चलाए, और जो रास्ते से हटे हुए हैं अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पर लाए। बाकी आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने कुछ बातें गलत की है इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, और आप अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।